हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर गर्मागर्मी का माहौल है। घोषित हुए और संभावित प्रत्याशी अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। ऐसे में डबवाली सीट से जननायक जनता पार्टी के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला का एक बड़ा बयान सामने आया है। दिग्विजय का कहना है कि अगर डबवाली से उनके दादा ओम प्रकाश चौटाला के चुनाव लड़ने की परिस्थिति बनती है तो ये बहुत अच्छी बात है और स्वागत योग्य है। वो अपने दादा के सामने उनके सम्मान में डबवाली से चुनाव नहीं लड़ेंगे और न ही कभी उनके सामने चुनाव लड़ने की सोच सकते हैं। ये सब उन्होंने अपने संबोधन में कही। सुनिए। अब ये तरह तरह के बहकावे वाली बातें कर रहे हैं। कभी कहते हैं इनेलो वाले की चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे। अखबार से खबर लगी चौटाला साहब और अजय सिंह जी 2029 तक चुनाव नहीं लड़ सकते, मगर मैं मीडिया वालों कहूंगा मेरी बात रिकॉर्ड कर लेना। अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ेंगे तो दिग्विजय चुनाव नहीं लड़ेगा। और हमारा एक एक वो जो है, रुको, हमारा एक एक आदमी फिर चौटाला साहब की मदद करेगा। क्यों नहीं करेगा? हम उनके सारे उन्हीं के बनाए हुए हैं, फिर हम चौटाला साहब की मदद करेंगे। मगर ये सारे के सारे क्यों कर रहे हैं मैं बताऊं? इनके पास बेचारों के पास कुछ बचा नहीं। अब ये उस वोट बैंक को कैसे रोकें, क्योंकि वो सारे के सारे हर रोज हमारी तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। यही बात है कि नहीं है? तो ये बात कह दो कि फिर, और मेरे हिसाब से अगर चौटाला साहब चुनाव लड़ते हैं तो आदित्य को भी नहीं लड़ना चाहिए, और लड़ना है फिर केवी सिंह के लड़के को भी नहीं चाहिए। उनके संघर्ष के सामने हमारी क्या हैसियत है फिर किसी की? आप सहमत हो कि नहीं इस बात से? फिर तो उनको तो अगर वो चुनाव लड़ेंगे तो किसी पार्टी का कोई कैंडिडेट नहीं आना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूं ऑन रिकॉर्ड। और अगर वो नहीं लड़ेंगे तो फिर ये जो कान खजूरी बातें चल रही है ना, खुल के क्यों नहीं बोलते कि 8 तारीख को इनेलो ज्वाइन कर रहा हूं। उन्होंने तो बाकी पार्टियों को भी ये अपील कर दी कि सभी को दादाजी के सम्मान में या तो चुनाव लड़ने का फैसला ही रद्द कर देना चाहिए या अगर नामांकन भर दिया गया तो उसे वापस लेना चाहिए। साथ ही चाचा आदित्य देवीलाल को भी दिग्विजय ने घेरा। तो आपका क्या स्टैंड रहेगा? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी अगर डबवाली से नामांकन भरेंगे तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, और खुदा ना खास्ता अगर हमने नॉमिनेशन 10 को पहले भर दिया और वो हमारे बाद भर लेते हैं तो हम अपना नामांकन वापस ले लेंगे। और मैं सभी से ये अर्ज करूंगा, अपील करूंगा, मेरी विनती होगी सभी कैंडिडेट से कि फिर सभी को ही अपना नॉमिनेशन वापस लेना चाहिए उनके सम्मान में। आदित्य चौटाला भी आपके सामने चुनाव लड़ने की बात सामने है? नहीं, बात सामने तो आदित्य तो सामने है ही, पहले से ही सामने, अभी सामने। अब वो पार्टी बदल रहे हैं, अब उनका मोह भंग हो गया है। कल तक जो अच्छे लगते थे आज उनसे बैर हो गया है। तो कोई बात, अब देखते हैं पहले रंग कौन सा पहनते हैं, चोड़ा कौन सा उड़ते हैं, फिर देखेंगे। वहीं विनेश के कांग्रेस ज्वाइन करने पर दिग्विजय ने उन्हें बधाई दी और कहा कि राजनीति में विनेश का स्वागत है। विनेश ने बहुत संघर्ष इस देश के लिए किया है। वो बेचारी मेडल जीतती जीतती 2 दफे रह गई, 1 दफे उनको इंजरी हो गई, और विनेश को दूसरी तरफ अब इस बार जो है उनके साथ एक षड्यंत्र हो गया। विनेश का राजनीति में स्वागत है। वो हरियाणा प्रदेश के जनमानस की सेवा करे, उनके जीवन की नई पारी में विनेश को मैं बधाई देता हूँ। बता दें कि जेजेपी एएसपी गठबंधन के प्रत्याशी दिग्विजय सिंह चौटाला डबवाली हलके के विभिन्न गांव में रोड शो कर रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने पत्रकारों से बात कर ये बयान दिया कि आज राजनीति में वो जिस मुकाम पर पहुंचे हैं वो सब दादा की ही देन है। वो दादा के सामने कैसे चुनाव लड़ सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में ओपी चौटाला अपनी किस्मत आजमाने के लिए पोते के सामने सिरसा की डबवाली सीट से चुनाव लड़ते हैं या बदले गए राजनीतिक समीकरण की वजह से इनेलो और जजपा फिर से एक हो सकती है। सिरसा से सतनाम सिंह, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।